पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। चलो आप भी बोल दो। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। चलिए देखिए आगे। यहाँ पे प्रेक्षावत प्रवृत्त्यर्थम, विद्वानों की प्रवृत्ति के लिए विषय प्रयोजने निर्देशन, विषय प्रयोजन का निर्देश करते हुए जो निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए जो मंगल का आचरण किया गया है उसको शिष्यों को शिक्षा देने के लिए ग्रंथ रूप में घटक रूप से बना दिए। ग्रंथ तो यानी ग्रंथता मतलब शब्दता दिए। अत्रायम शब्द बोध है, यहाँ से देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अन्वय ठीक पूरा भी नहीं हुआ था और अन्वय भी थोड़ा ठीक नहीं हो पाया था। देखिए अत्रायम शब्द बोध है, मेधावी प्रवृत्ति फलक मंगलोपनिबंधन कालीन। मेधावी प्रवृत्ति फलक मंगलोपनिबंधन कालीन जो बोध है। अच्छा वैसे तो ठीक है। मेधावी प्रवृत्ति फलक, मेधावी की प्रवृत्ति के लिए जो है क्या है कि विषय और प्रयोजन का बोध होना चाहिए। तो मेधावी प्रवृत्ति फलक तो हो गया, ठीक है, यही ले लो, नहीं तो इधर ही ले लो। मेधावी प्रवृत्ति फल, मेधावी प्रवृत्ति फलकम फलम यस्य मंगलोपनिबंधनस्य। भाई मंगलाचरण में ही वो देख करके विषय प्रयोजन को जान करके प्रवृत्ति हो, इसलिए यही अन्वय करिए। मैं कल जो बता रहा था थोड़ा वो ठीक नहीं, यही अन्वय ज़्यादा अच्छा है। मेधावी प्रवृत्ति ही फलम यस्य मंगलोपनिबंधनस्य। मेधावी प्रवृत्ति नहीं, फलम यस्य, हाँ फलम यस्य मंगलस्य, मंगलस्य करिए। मेधावी प्रवृत्ति फलम यस्य मंगलस्य, तद मंगलम ले लीजिए। मेधावी प्रवृत्ति फलक मंगल, क्योंकि संबंधस्य अधिकारी से विषय से प्रबोधन प्रयोजन बिनानुबंधम ग्रंथादव मंगलम नैव शिष्यते। तो ग्रंथ जो मंगलाचरण है इसमें ही संबंध आदि को देख करके मेधावी की प्रवृत्ति हो, विषय प्रयोजन आदि को जान करके प्रवृत्ति हो। इसलिए मेधावी प्रवृत्ति फलक हो गया मंगल। तो मंगल में देखेंगे। और मंगलोपनिबंधन कालीन, उस मंगल का जो उपनिबंध है यानी घटक बना रहे, उस घटक बनाते समय ही जो विषय प्रयोजन विषयक बोध जननानुकूल व्यापार, इसलिए कालीन का अन्वय करना व्यापार के साथ। मंगल के घटक बनाने के समय ही क्या व्यापार कर रहे, किस प्रकार का व्यापार, विषय प्रयोजन विषयक बोध जननानुकूल व्यापार, बोध जनन के अनुकूल व्यापार, उस व्यापार के अनुकूल कृति है ना, उसी काल में कृति हो रही है। तो मंगल के उपनिबंधन कालीन ही जो विषय प्रयोजन विषयक बोध जनन के अनुकूल जो व्यापार, अनुकूल व्यापार वही करेंगे, शब्द उच्चारण करेंगे। और शब्द उच्चारण करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले अंतःकरण में कृति होना चाहिए। इसलिए शब्द उच्चारण विषय प्रयोजन विषयक बोध जनन के अनुकूल जो व्यापार, शब्द उच्चारण रूपी व्यापार, ठीक है, वो कब हो रहा है, मंगल ध्यान कर रहे हैं और उच्चारण कर रहे हैं। और उसके अनुकूल कृति कहाँ हो रही है, अंतःकरण में। उस कृति के आश्रय कौन है,
ग्रंथकार, ग्रंथकार कृति के आश्रय। देखिए वही बता रहे, तो निर्विघ्न ग्रंथ समाप्ति प्रयोजकी भूत अतीत कालीन कृति विषयतावत। हाँ देखिए, निर्विघ्न ग्रंथ समाप्ति प्रयोजकी भूत, निर्विघ्न ग्रंथ समाप्ति का प्रयोजक है कौन है? मंगल। कैसा मंगल? तो प्रयोजकी भूत अतीत कालीन कृति विषयतावत अभिन्न। अतीत कालीन पूर्व में कृति किए, तो पूर्वकालीन कृति विषयता वाला कौन हो गया? वो मंगल। तो विषयता वाला विषयतावद अभिन्न मंगल, उस मंगल विषयक शिष्य शिक्षा फलक वाक्य, मंगल विषयक वाक्य बोलेंगे। जैसा मंगलाचरण किए तद विषय की वाक्य बोलेंगे। वाक्य क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? शिष्य शिक्षा के लिए उच्चारण इसीलिए कर रहे हैं, नहीं तो मंगल तो मन में ध्यान रूप है। इसलिए शिष्य शिक्षा फलक वाक्य, उस वाक्य घटक जो पद, और पद का घटक कौन है? वर्ण। एक एक वर्ण का उच्चारण करेंगे तभी पद बनेगा, तभी वाक्य बनेगा। इसलिए पद घटक वर्ण स्मारकम, उस वर्ण का स्मारक कौन है? आस्यादि संयोग, मुख में जो होने वाले स्थान उनके जो है उन वहाँ पे वायु का इत्यादि का संयोग होगा। आस्यादि संयोगानुकूल व्यापार, उस संयोग के अनुकूल व्यापार के अनुकूल कृतिमान कौन है? ग्रंथकार। एकत्वावलीढ़ो ग्रंथकार है, एकत्व संख्या से विशिष्ट जो ग्रंथकार। निबध्नाति एक वचन है ना, ऐसा ग्रंथकार, इस तरह से अन्वय कर लेना। आगे देखिए, अवलीढ़ है, अवलीढ़ यानी विशिष्ट, एकत्व से विशिष्ट जो ग्रंथकार, एकत्व संख्या विशिष्ट ग्रंथकार। देखिए मूल में आया है, इसमें शिखामणि में, तम परमात्मानं नौमी इति संबंध, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। जीवा भिन्नम ब्रह्म शास्त्र प्रमेयम इति सूचयितुम आत्म शब्द, यहाँ परमात्मानम, परम आत्मानम, तो परमात्मानम में आत्मा शब्द क्यों दिया गया? कि जीव से अभिन्न ब्रह्म ही शास्त्र का प्रमेय है, विषय है, शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है, प्रमेय है। इसकी सूचना देने के लिए यहाँ पे आत्म शब्द का प्रयोग किया गया। जो जीव से अभिन्न ही ब्रह्म है, इसको सूचना देने के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि आत्मा शब्द जो है जीवात्मा में रूढ़ है, आत्मा सब सभी जीवात्मा में रूढ़ है। रूढ़ होने की वजह से आत्म शब्द के द्वारा जीवाभिन्न ब्रह्म की सूचित हो गई, सूचना हो गई, जो कि शास्त्र का प्रमेय विषय है। आगे देखिए टीका में, पहले मणि प्रभा, ननु भवन मते जीव ब्रह्मणोर अभेदेन, आपके मत में जीव और ब्रह्म तो अभिन्न है। कल का करेक्शन, क्या करेक्शन? तद विषय बोध जनकम, जनिकम आप बोले थे। हाँ ये तो देखना, जनकम ऊपर था ना। हाँ ये तो देखना भूल गया मैं, चलो देख लेंगे, बता देंगे। ननु भवन मते जीव ब्रह्मणोर अभेदेन, आपके मत में जीव ब्रह्म का तो अभेद है। तो भाई जो है नमस्कार का मतलब झुकना पड़ता है, किसी से अपकर्ष उत्कर्ष, कोई उत्कृष्ट हो, हम उसके सामने निकृष्ट हो तभी झुकेंगे, नमस्कार करेंगे। तो आपके मत में तो जीव और ब्रह्म में तो अभेद है, जीव ब्रह्मणोर अभेदेन, उत्कर्षापकर्षा भावात, उत्कर्ष और अपकर्ष संभव ही नहीं है। इसलिए नमस्कर्त्री नमस्कार्यतानुपत्ति, जो नमस्कार करने वाला हो उसमें क्या रहेगा? नमस्कर्तृता, और जिसको नमस्कार करेंगे वो क्या है? नमस्कार है, उसमें क्या रहेगा? नमस्कार्यता। तो नमस्कार्यता नमस्कर्तृता होगा ही नहीं, दोनों तो एक ही है। जीव और ब्रह्म में अभेद होने से उत्कर्ष अपकर्ष ही नहीं है। इसलिए एक में नमस्कर्तृता और दूसरे में नमस्कार्यता। जो बड़ा है वो नमस्कार्य और जो छोटा है नमस्कर्ता। तो बड़े में रहेगा नमस्कार्यत्वम, छोटे में रहेगा नमस्कर्तृता। नमस्कार करने वाला और नमस्कार किए जाने वाले, ये भाव तो बनेगा ही नहीं। कार्यतानुपत्ति प्रत्याशंक्य, ऐसी आशंका का उत्थापन करके बता रहे नहीं, कल्पित भेदम आदाय समाधत्ते, कल्पित भेद को लेकर के नमस्कार्य और नमस्कार्यत्वम नमस्कर्तृत्वम बन जाएगा। पंचदशी में भी इसीलिए बताया गया कि वही एक ही परमात्मा उत्कृष्ट उपाधि में देवता आदि शरीरों में प्रविष्ट हो गया तो वही नमस्कार्य हो गया, ब्राह्मण आदि शरीरों में नमस्कार्य हो गया, अन्य छोटे शरीरों में निम्न शरीरों में प्रविष्ट होकर के नमस्कारता हो गया।
इसलिए कल्पित भेद को लेकर के नमस्कर्तृत्व और नमस्कार्यत्व बन जाएगा। आदाय हाँ, तो कल्पित भेदम आदाय समाधत्ते ननु एवं, देखिए इसमें शिखामणि में ननु एवं तस्यैव तम प्रति उत्कर्षापकर्षा भावात्, उसी के का उसके प्रति ही, भाई एक ही तो ब्रह्म है, वही अपने प्रति उत्कर्ष अपकर्ष रहेगा क्या एक ही में? इसलिए नमस्कार्यतानुपत्ति, नमस्कार्य तो बनेगा ही नहीं क्योंकि जीव ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म नमस्कार्य होगा? हम ही है, अपने आप को ही थोड़ी ऐसे कोई टेढ़ा होकर नमस्कार करता है, अपने आप को थोड़ी करता है कोई, तो नमस्कार्यता बनेगा नहीं। इत्याशंक्य कल्पित भेदम आदाय, बोले नहीं, कल्पित ऐसी आशंका को उत्थापन करके समाधान दे रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल्पित भेदम आदाय अविद्या प्रतिबिंबम कर्तृत्वादि विशिष्टम, अविद्या से में प्रतिबिंबित जो जीव हो गया, नमस्कार का कर्ता हो गया, है ना। कर्तृत्व आदि से जो विशिष्ट है, अपकृष्ट रूप है, जो अपकृष्ट न्यून भाव को प्राप्त हो गया, जीव भाव को जो प्राप्त हुआ है अविद्या प्रतिबिंबित, वही हो गया नमस्कर्त्री। और तद व्यावृत्तम सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम उत्कृष्ट रूपम, उससे व्यावृत्त, हाँ उससे व्यावृत्त जो यानी कर्तृत्व आदि धर्मों से जो रहित है, जो सर्वज्ञत्व आदि से विशिष्ट है, उत्कृष्ट रूपम, उत्कृष्ट रूप परमात्मा रूप, वह क्या हो गया? नमस्कार्यम, नमस्कार के योग्य हो गए। एक नमस्कर्ता और एक नमस्कार्य कल्पित भेद को लेकर के बन जाएगी। इसी बात को मूल श्लोक में दिखाया गया, परम तम नवमी परमात्मा ने, जो पर है, उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट परमात्मा आत्मा को नमस्कार कर रहा हूँ। हम लोग तो निकृष्ट आत्मा है, कि हम लोगों को नमस्कार करना पड़ेगा, और वो उत्कृष्ट आत्मा है, वो महान है, उसको नमस्कार कर रहे हैं हम लोग। टीका में देख लीजिए, अविद्या प्रतिबिंबम इति तमोगुण प्रधान अविद्या प्रतिबिंबा भिन्न कर्तृत्व आदि विशिष्टम, जो कर्तृत्व आदि से विशिष्ट वही तो अविद्या प्रतिबिंब है कि नहीं? इसलिए तमोगुण की प्रधानता वाली जो अविद्या, सत्व गुण की प्रधानता वाली कौन होती है? माया। एक ही जो है, उपाधि तो एक ही है, किंतु सत्व गुण की प्रधानता से माया हो गई, तमोगुण की प्रधानता से अविद्या हो गई। और अविद्या में प्रतिबिंबित होकर के जीव भाव को प्राप्त कर लिया, और माया में प्रतिबिंबित होकर के ईश्वर भाव की प्राप्ति कर लिया। फिर तमोगुण प्रधाना विद्या, उस अविद्या प्रतिबिंब जो है वही तो क्या है? कर्तृत्व आदि से विशिष्ट है। इसलिए अविद्या प्रतिबिंबा भिन्न कर्तृत्व आदि विशिष्टम, जो अविद्या प्रतिबिंब है वही कर्तृत्व आदि विशिष्ट है। इसलिए प्रतिबिंब से अभिन्न हो गया कर्तृत्व आदि विशिष्टम। अभिन्न से आए तो जहाँ जहाँ अभिन्न शब्द आए समझ लो पूर्व वाला और पर वाला एक ही है, इत्यर्थ। तद व्यावृत्तम, और कर्तृत्व आदि से जो रहित है वह परमात्मा है। कर्तृत्व आदि विशिष्ट अपकृष्ट रूपाद भिन्नम, कर्तृत्व आदि विशिष्ट जो अपकृष्ट है, न्यून है ना, न्यून से भिन्न जो है, अपकृष्ट रूप से जो भिन्न है, उत्कृष्ट रूप, एकस्य परमात्मा न। इसलिए कुल मिलाकर के समाधान क्या बना? एक ही परमात्मा जो है कर्तृत्व आदि विशिष्ट अंतःकरण तादात्म्यपन्नत्वेन नमस्कर्तृत्व, कर्तृत्व आदि धर्मों से विशिष्ट अंतःकरण के साथ तादात्म्यपन्न होकर के जीव भाव को प्राप्त किया है, वह नमस्कर्ता हो गया, नमस्कार करने वाला। और सर्वज्ञत्व आदि विशिष्टत्वेन नमस्कार्यत्व, सर्वज्ञत्व आदि से विशिष्ट रूप से नमस्कार्य हो जाता है। एक ही आदमी देखो, जैसे हम लोग महाराज जी के सामने बैठते हैं तो नमस्कार करते हैं, और हमारे सामने विद्यार्थी बैठे वो हमें नमस्कार करेंगे। एक ही में नमस्कार तो नहीं होगा, अलग अलग भेद को लेकर के। ऐसे परमात्मा एक ही है, न्यून रूप वाला जो कर्तृत्व आदि विशिष्ट अपकृष्ट रूप वाला हो गया नमस्कर्ता, और उत्कृष्ट रूप वाला हो गया नमस्कार्य। कल्पित भेद को लेकर के सब भाव बन जाएंगे, कोई विशेष बहुत बड़ी बात नहीं है। भावा न चेह परम नवमीति निर्देशा तम नवमी परम आत्मानम सच्चिदानंद विग्रह, तो परम उसको नमस्कार करता इति निर्देशा तटस्थ स्वरूप लक्षण लक्षित निरूपाधिक परमात्मा नयो नमस्कार विषयत्वम प्रतीयते, उस पर को नमस्कार करता हूँ। और सच्चिदानंद लक्षणम स्वरूप लक्षण है, तो परम नवमी इति निर्देशात, ऐसा निर्देश किया गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है।
ये तटस्थ स्वरूप लक्षण लक्षित, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, इन दोनों लक्षणों के द्वारा कौन लक्षित हो रहा है? निरूपाधिक रूप। तटस्थ लक्षण से तो ईश्वर को कहा जा रहा है, लेकिन ईश्वर के वहाँ लक्षणावृत्ति से स्वरूप कोई कहा, टोपी वाला देवदत्त, तो टोपी के द्वारा लक्षित वो शुद्ध ही विशेष ही हो रहा है ना, व्यक्ति लक्षित हो रहा है। जो तटस्थ लक्षण होता है ना, उसका लक्ष्य के अंतर्गत समावेश नहीं होता, अलग ही रहता है। ये जो तटस्थ लक्षण है, इसके द्वारा और स्वरूप लक्षण है, दोनों के द्वारा लक्षित हो रहा है कौन? निरूपाधिक परमात्मा, वही नमस्कार का विषय है। तो नमस्कार का विषय निरूप निर्विशेष हुआ। अतः कथम सोपाधिक से सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट से नमस्कार्यत्वया उच्यते। और आप यहाँ व्याख्यान करते समय क्या बताए कि जो सर्वज्ञत्वादि से विशिष्ट है, सोपाधिक रूप है, वही नमस्कार्य है। आप यहाँ ऐसा बताए हो, जबकि यहाँ तो ये प्रतीत हो रहा है तटस्थ स्वरूप लक्षण के द्वारा कि निरूपाधिक परमात्मा ही नमस्कार्य है। सिद्धांतिकारा इति न च वाच्यम, ऐसा मत कहो। जो विशिष्ट को हमने नमस्कार्य बताया है ना, विशिष्टम शुद्धात् नातिरिच्यते, विशिष्ट शुद्ध से अतिरिक्त नहीं होता। टोपी वाला देवदत्त शुद्ध देवदत्त से अतिरिक्त नहीं है, तो विशिष्ट शुद्ध से अतिरिक्त नहीं है। इसलिए इति न्यायेन तस्य शुद्धान् अतिरेकात्, इस न्याय से वह जो विशिष्ट परमात्मा है, शुद्ध ईश्वर है, शुद्ध से अतिरिक्त नहीं है। इसलिए निरूपाधिक ही नमस्कार्य है, किंतु विशिष्ट के माध्यम से कह रहे हैं। विशिष्ट कहने पर भी शुद्ध से अतिरिक्त नहीं हुआ। आगे देखिए, अब यहाँ लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धिरिति न्यायम आश्रित्य संकति, नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धिर्भवति, किंतु लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, उस न्याय से। तो परमात्मा का लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है, एक प्रमाण क्या है, तो सिद्धि नहीं होगा। देखो बता रहे, ननु ब्रह्मणि इत्यास, ननु ब्रह्मणि लक्षण प्रमाणाभावेन तस्सेवा सिद्धि। ब्रह्म में न तो कोई लक्षण है ब्रह्म का, न कोई प्रमाण है, दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जानने में नहीं आ रहा है, लक्षण भी नहीं, तो इसलिए तस्सेवा सिद्धि, इसलिए ब्रह्म ही सिद्ध नहीं होगा। कथम जीव ब्रह्मा भेद शास्त्रार्थ, तो जीव ब्रह्म का अभेद जो शास्त्र प्रतिपाद्य अर्थ है, ये कैसे सिद्ध होगा? ब्रह्म ही सिद्ध नहीं हो रहा है, तो ब्रह्म के साथ अभेद क्या होगा? इति चेत, तो यहाँ सिद्धांति जवाब दे रहा है, न तावत प्रमाणा भाव। सबसे पहली बात प्रमाण नहीं, ऐसी बात नहीं, प्रमाण तो है। क्यों? भूत भौतिकोत्पत्तिरेव तत्र प्रमाणत्वात्। यहाँ ये उकार का अर्थ आप ही लेना, टीका में दे देंगे। भूत भौतिक जगत की उत्पत्ति भी उसमें प्रमाण है, श्रुति तो प्रमाण है ही। भूत भौतिक जगत की उत्पत्ति भी उस परमात्मा के लिए के होने में प्रमाण है, क्योंकि कोई भी कार्य, इसलिए नैयायिक लोग जो अनुमान करते छित्त्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वाद घटादिवत, कोई भी कार्य होता है किसी न किसी कर्ता के द्वारा जन्य होता है। और कर्ता किसे कहते हैं? उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वम। उपादान विषयक, हाँ, उसको जो है अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए, चिकीर्षा होनी चाहिए, कृतिमत्ता होनी चाहिए। तो जीव को क्या जगत के उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान है? क्या चिकीर्षा है, कृतिमत्ता है, लेकिन उसमें परमात्मा के विषय में तो है। श्रुति में भी आया था, स्व अक्षत बहुश्याम प्रजाएत स्व कामयत बहुश्याम प्रजाएय। हाँ, इस तरह से वहाँ पे इक्षण आदि बताया गया है, अपरोक्ष ज्ञान बताया गया है। इसलिए तो जो, हाँ, इसलिए महिम्न में भी एक श्लोक आता है ना, किमीह किम काय सखलु किमुपाय त्रिभुवन किमाधारो दाता सृजति किमुपादान इति च। अतर्के, अतर्के माया शक्ति के आधार पे पूरे जगत की रचना कर लेते हैं। और एक जगह दूसरी जगह अनीशो वा कुर्याद भुवन जनने क परिकरो यतो मंदास्त्वाम प्रत्यम अमरवर संसेरत में। अनीश यानी जीव, जीव कर लेगा जगत, ऐसी जीव के पास क्या सामग्री है, जगत बना लेगा। ये परमात्मा के ऐश्वर्य के विषय में शंका नहीं करनी चाहिए।
ये भूत भौतिक जगत की उत्पत्ति ही प्रमाण है कि कोई न कोई जानकार करता है, सर्वज्ञ करता है। अगर सर्वज्ञ करता नहीं होता तो भूत भौतिक जगत की उत्पत्ति कैसे होती? एक घट को बनाने के लिए जानकार कुलाल चाहिए। ऐसे तो हर कोई घट बना लेगा? जानने वाला ही बना सकता है। पूरे जगत को बनाना है क्या अनजाना आदमी बना लेगा क्या? वहाँ भी कोई जो है जानकार आदमी, सर्वज्ञ। इसलिए भूत भौतिक जगत की उत्पत्ति ही उस ब्रह्म के होने में प्रमाण है। टीका में देख लीजिए, तस्यैव ब्रह्मण, तस्य मतलब ब्रह्मणा एवं असिद्धे, अनिश्चय, ब्रह्म का ही निश्चय नहीं हो रहा है। तो फिर जो है जीव ब्रह्म की एकता, ये शास्त्र प्रतिपाद्य अर्थ है, कैसे सिद्ध होगा? असिद्धे मतलब अनिश्चय। तो फिर कहा इसका समाधान दिए नहीं, भूत भौतिक जगत की उत्पत्ति ही उसमें प्रमाण है। एवं शब्दस्य अप्यर्थकत्वेन, एवं शब्द यहाँ किस अर्थ वाला है? अपि अर्थ वाला है। इसलिए विवाद गोचरी भूत भौतिक निष्ठ कार्यत्व रूप हेतुरपि, विवाद का विषय भूत, जो भूत भौतिक जगत, उस जगत में रहने वाला जो कार्यत्व, उस कार्यत्व रूपी हेतु से भी अपि, यहाँ एवं शब्द का अर्थ क्या लिए? अपि, अपि शब्देन श्रुति समुच्चय, श्रुति तो प्रमाण है ही, यह जगत में कार्यत्व रूपी हेतु भी इसके में प्रमाण है, उस परमात्मा के होने में प्रमाण है। तत्र ब्रह्मणि प्रमाणत्वात्, यानी प्रमिति जनकत्वात्, प्रमिति का जनक हो जाएंगे। अब देखिए अनुमान दे रहे हैं, अनुमान प्रमाण उत्पत्ति से जो है परमात्मा का अनुमान होगा। अनुमान का क्या, कौन सा अनुमान है? देखो दे रहे, तथा ही विवाद विषयी भूतानि भूत भौतिकानि, विवाद का विषय भूत, जो भूत भौतिक पदार्थ, ये हो गया पक्ष। और साध्य क्या है? सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत प्रणीतानि, स्व के उपादान, स्व उपादान विषय है ना, स्वर से ले लीजिए जगत, जगत के उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञानवत प्रणीतानि, जगत उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान वाले के द्वारा प्रणीत है, रचित है। क्यों? कार्यत्वाद घटवत, व्याप्ति क्या बनेगी? यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत प्रणीतत्वम, जो जो कार्य होता है वह उस कार्य के उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान वाले के द्वारा रचित होता है। कार्य विषयक अपरोक्ष ज्ञान नहीं है तो कैसे रचना? भाई रोटी बनाना है तो आटा को तो जानना ही पड़ेगा, बिना आटा को जाने रोटी बना नहीं सकते। घट को बनाना है तो मृत्तिका को नहीं जानेंगे, उपादान को नहीं जानेंगे तो घट नहीं बना सकते। इसलिए जगत के उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान वाले के द्वारा रचित है। क्यों? क्योंकि कार्य है। यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञानवत प्रणीतत्वम, घट में कार्य तो है, और घट के उपादान विषय का परोक्ष ज्ञान वाला कौन है? कुलाल, उसके द्वारा प्रणीत होता है, रचित होता है घट, रचितत्व आएगा। यही व्याप्ति घटा लिए घटपट आदि में, और कार्यत्व हेतु जगत में भी रह रहा है, भूत भौतिक जगत में। ये सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान वाले के द्वारा प्रणीत है, वह अपरोक्ष ज्ञान वाला जीव तो नहीं हो सकता। इसलिए किसकी सिद्धि होगी? अपरोक्ष ज्ञानवत्वेन ईश्वर की सिद्धि होगी। हाँ भाई देखिए टीका में, विवाद विषय भूतानि, देखो क्या विवाद है? ईश्वर जन्यत्व जन्यत्व प्रकारक विवादास्पदानि। कुछ लोग कहते हैं जगत ईश्वर जन्य है, और कुछ लोग क्या कहेंगे? ईश्वर जन्य नहीं है। कौन कहेगा ईश्वर जन्य नहीं है? नास्तिक लोग। इतना भी नहीं पता कि कौन कहेगा ईश्वर जन्य नहीं, इतना तो मालूम। चलिए इतना तो मालूम होना चाहिए कौन कहेगा कि ईश्वर जन्य नहीं है। अरे आज तो चारवाक आदि लोग नास्तिक, ईश्वर को नहीं मानने वाले कहेंगे ईश्वर जन्य नहीं, जगत ऐसे ही बन गया। तो क्या विवाद हो रहा है कि ईश्वर जन्यत्व है कि नहीं है? इसलिए विवाद विषयी भूतानि ईश्वर जन्यत्व जन्यत्व प्रकारक विवादास्पदानि। ईश्वर जन्यत अजन्यत्व प्रकारक विवाद का जो आश्रय है कौन? भूत भौतिक पदार्थ, भूत भौतिक पदार्थ।
वह किसके द्वारा रचित है? सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत प्रणीतानी। स्वम से लेना कार्य को, स्वम कार्यम तस् यद उपादानम, उस कार्य का जो उपादान, तद गोचरम यानी तद विषयकम, यद अपरोक्ष ज्ञानम जो अपरोक्ष ज्ञान, तदवता उस अपरोक्ष ज्ञान वाले के द्वारा, प्रणीतानी यानी रचितानी इत्यर्थ, रचित है। क्यों? क्योंकि कार्यत्वाद जन्यत्वाद अथवा कृति जन्यत्वाद, कृति से जन्य होने से, तथा च ना साध्य हेतोर अभेदः। तो यहाँ पे जन्यत्व का अर्थ कृति जन्यत्व ले लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा करने से साध्य और हेतु में अभेद, क्योंकि रचितत्व यानी कार्यत्व और हेतु भी कार्यत्व, हेतु भी कार्यत्व और साध्य भी कार्यत्व। पर्वतो वहनी मान वहने हैं, ऐसा वैसे वहनी के द्वारा वहनी की सिद्धि हो, हेतु अलग होना चाहिए, का साध्य अलग होना चाहिए। इसलिए प्रणीतत्व का अर्थ कार्यत्व, तो कार्यत्व का अर्थ कर लेना कृति जन्य, कृति जन्य है, इसलिए हेतु साध्य में अभेद नहीं होगा। हाँ, तो इस तरह से न च अत्र न चात्र सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान वत जन्यत्व रूप साध्यम न संभवती। न च को अलग कभी रखिए, न च को अलग रखिए, है ना, वो तो वाच्यम के साथ जोड़ेंगे, सिद्धांति उसका खंडन करे। पहले पूर्व पक्षी कह रहा है, इसलिए अत्र, अत्र यानी अस्मिन अनुमाने, सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत जन्यत्व रूप साध्यम। अनुमान में जो कार्य में सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत जन्यत्व रूपी साध्य बताया जा रहा है कार्य जगत में, वह साध्यम न संभवती, संभव नहीं है। क्यों? कार्य मात्रम प्रति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कृतेरेव हेतुत्वेन, कार्य मात्र के प्रति अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा कृति ही हेतु है ना। यत्र यत्र, हाँ कृति, यत्र यत्र कृति तत्र तत्र कार्यत्वम, कार्य मात्र के प्रति कृति हेतु है। मतलब कृति उद्देश्यता संबंध से रहेगी अथवा विषयता संबंध से, कृति जा करके कार्य में रहेगी, जहाँ जहाँ कृति है वही वही कार्यत्व है। तो कार्य मात्र के प्रति अन्वय व्यतिरेक के द्वारा कृति हेतु है, इसलिए हेतुत्वेन इच्छा जनक ज्ञान से भूत भौतिकोत्पत्तौ अन्यथा सिद्धत्वात्। इसलिए इच्छा जनक जो ज्ञान, जानाति इच्छति यतते करोति, पहले ज्ञान फिर इच्छा फिर कृति। अब कार्य मात्र के प्रति जब अन्वय व्यतिरेक से कृति हेतु हो गई तो ज्ञान, इसको ये क्या हो गया? अन्यथा सिद्ध हो गया। जैसे घट के प्रति जब कुलाल कारण है तो कुलाल के पिता को कारण मानेंगे क्या? कुलाल का पिता क्या हो गया? अन्यथा सिद्ध। इसी प्रकार जानाति इच्छति यतते करोति, पहले ज्ञान होती है, फिर इच्छा होता है, फिर कृति होती है। कृति के कारण कौन है? इच्छा, और इच्छा का कारण कौन है? ज्ञान। कुलाल, कुलाल पिता, कुलाल का दादा। तो कुलाल पिता को कारण मानोगे, कुलाल के दादा को कारण मानोगे? दोनों कारण नहीं, दोनों अन्यथा सिद्ध है। घट के प्रति कुलाल कारण है, पिता कारण नहीं है। इसी प्रकार कार्य के प्रति कृति कारण है, न कि कृति के पिता इच्छा अथवा इच्छा के पिता ज्ञान। मतलब ज्ञान पिता मतलब कारण। तो कृति का कारण इच्छा, इच्छा का कारण ज्ञान, वहां तक जाने की क्या जरूरत है? अपरोक्ष ज्ञान इसीलिए वो क्या हो गया? अन्यथा सिद्ध हो गया, क्योंकि कृति ही कारण हो गई। इसलिए अन्वय व्यतिरेक, कार्य मात्रम प्रति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कृतेरेव हेतुत्वेन, कार्य मात्र के प्रति अन्वय व्यतिरेक के द्वारा कृति हेतु है। इसलिए इच्छा जनक ज्ञानस्य, ज्ञान से इच्छा, इच्छा से कृति, तो इच्छा का जनक ज्ञान वह क्या हो गया? वो तो दादाजी के स्थान पे हो गए, वो अन्यथा सिद्ध हो गया। हाँ, इसलिए भूत भौतिकोत्पत्तो अन्यथा सिद्धत्वात्, अन्यथा सिद्ध हो गया। जब अन्य के द्वारा ही कार्य सिद्ध हो रहा है तो केवल उपस्थित मात्र रह जाने से कारण नहीं माना जाता। अन्यथा सिद्ध का क्या लक्षण है? अवश्य कृप्त कार्य नियत पूर्ववर्ती न व कार्य संभवे तत्स भूतत्वम अन्यथा सिद्धत्वम। अवश्य कृत नियत पूर्ववर्ती, दंड के द्वारा जब घट बन रहा है तो कार्य
और कारण के साथ में रह जाना। दंड के साथ में दंड का रूप भी रहेगा, दंड का रस भी रहेगा, दंड का गंध भी रहेगा, उन सबको कारण नहीं माना जाता, वो सब अन्यथा सिद्ध है, बल्कि दंड कारण है। ऐसे ज्ञान भी रह गई, इच्छा भी रह गई, कृति भी रही, लेकिन साक्षात कारण कौन बन रही? कृति। तो इच्छा और ज्ञान ये सब क्या हो गया? अन्यथा सिद्ध हो गए। इसलिए बता रहे अन्यथा सिद्धत्वात्, इच्छा जनक ज्ञानस्य भूत भौतिकोत्पत्तौ अन्यथा सिद्धत्वात्। इसलिए पक्ष दृष्टांत उभय वृत्ति एक स्वत्व से अभावन है। दूसरी बात क्या है? आपने जो साध्य के अंदर सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत प्रणीतत्व, तो स्वपद दिया ना, उदाहरण में घटाते समय स्वत्व का अर्थ उदाहरण को लोगे, घट, वहाँ स्वत्व का अर्थ है घट, घटत स्व से घट को लोगे, और पक्ष में घटाते समय भूत भौतिक जगत को लोगे। अलग अलग जगह स्वत्व का अर्थ बदल जाएगा कि नहीं? इसलिए हर पक्ष और उदाहरण दोनों में अनुगत एक अनुगत स्वत्व नहीं मिल पाएगा। उदाहरण में घटाते समय स्व का अर्थ अलग लेना पड़ा, और पक्ष में घटाते समय स्व का अर्थ अलग लेना पड़ा। तो पक्ष में घटाते समय साध्य का स्वरूप अलग हुआ, उदाहरण में घटाते समय अलग था। एक साध्य हुआ क्या? स्वत्व अलग अलग होने की वजह से साध्य का स्वरूप भी अलग अलग हो गया। देखो वही बता रहे। तो पक्ष दृष्टांत उभय वृत्ति एक स्वत्वस्य अभावेन, पक्ष और दृष्टांत दोनों में रहने वाला एक स्वत्व नहीं मिलने से तद घटित उपादान गोचर इत्यादि साध्य से असंभवात्। भाई साध्य जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वहनी, मानस में घटाते समय भी साध्य वहनी है, वहाँ पे वहनी लिया गया, और पर्वत में घटाते समय भी साध्य वहनी है ना। वहाँ घटाते व्याप्ति घटाते समय ये थोड़ी कि साध्य वो अलग हो गया, और पक्ष में घटाते समय अलग हो गया। यहाँ तो देखो स्वत्व का अर्थ दोनों जगह अलग अलग लेना पड़ेगा। तो एक साध्य मिला क्या? एक साध्य नहीं मिलेगा। इसलिए एक तद घटित उपादान गोचर इत्यादि साध्य से असंभवात, एक नहीं, एक स्वत्व नहीं मिलने से उससे घटित साध्य जो है संभव नहीं है इति। तो यहाँ सिद्धांती कह रहा है न च वाच्यम, ऐसा मत कहो, क्योंकि कार्य मात्रे कृति मदवत अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान वत्वेनापि हेतुत्व स्वीकारात्। कार्य मात्र के प्रति कृतिमान जैसे हेतु है, ऐसे अपरोक्ष ज्ञान वाले को भी हेतु माना जाता है, इच्छावान को भी हेतु माना जाता है। जैसे कृतिमान हेतु है वैसे अपरोक्ष ज्ञान वाला भी हेतु है। ये तीनों को अलग अलग करके वेदांत परिभाषा में यही आगे दिखाएंगे। तो कार्य मात्रे कृति मदवत अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान वत्वेनापि हेतुत्व स्वीकारात्। कृति मत्वेन जैसे हेतु है वैसे अपरोक्ष ज्ञान वत्वेन इच्छा वत्वेन भी हेतुता स्वीकार की जाती है। जो कारण बनेगा कृति मत्वेन कारण बनेगा, जो कृतिमान होगा वही कारण होगा, इच्छा वाला होगा वही कारण होगा, अपरोक्ष ज्ञान वाला होगा वही कारण होगा। तो कृति मत्वेन के समान इच्छा अपरोक्ष ज्ञान वत्वेन भी हेतुता कार्य के प्रति मानी गई है, कारणता मानी गई है, इसलिए वह अन्यथा सिद्ध नहीं है। और रही बात जो स्वत्व, पक्ष में घटाते समय स्व का अलग अर्थ लिए, दृष्टांत में घटाते समय अलग लिए थे, तो स्वत्व एक अनुगत नहीं हुआ, इसलिए साध्य भी एक एकाकार नहीं हुआ। तो बोले नहीं, वहाँ स्वत्व का अर्थ ले लेंगे पक्ष दृष्टांत अन्यतरत्व रूप से अनुगतत्व संभवात्य। स्वत्व का अर्थ क्या लेंगे? पक्ष दृष्टांत अन्यतरत्वम। अब अनुगत हो गया कि नहीं? अन्यतरत्व अनुगत है, इसलिए साध्य एक स्वरूप ही हुआ, इसलिए साध्य संभव है। अब फिर एक दूसरा दोष दिखा रहा है। भाई पूरी तरह से इसको विशुद्ध करना पड़ेगा, इसलिए नाना प्रकार के दोष दिखा करके परिमार्जन करना पड़ता है। कार्यत्व हेतु भागा सिद्ध्याख्य स्वरूपा सिद्धि आसक्य परिहरन। पहली बात एक दोष होता है हेतु में स्वरूपा सिद्धि। क्या स्वरूपा सिद्धि क्या लक्षण है? पक्षे हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि। पक्ष में अगर हेतु न रहे, यहाँ हेतु क्या है इस अनुमान में? कार्यत्वम। तो हेतु अगर पक्ष में न रहे तब तो जो है भागा
स्वरूपा सिद्धि होगी। यहाँ भागा सिद्धि रूपी स्वरूपा सिद्धि, यानी पूरा जगत जो दिख रहा है कार्य तो दिख रहा है, किंतु जो अतीन्द्रिय है उसमें कार्य तो दिख नहीं रहा है। कि अतीन्द्रिय पदार्थ जैसे अपंचीकृत पंचभूत हो गए, धर्मादि हो गए, गुरुत्व हो गया, ये सब अतीन्द्रिय पदार्थ कार्य है, मतलब किसी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। बाकी जगत तो दिख रहा है कार्य रूप, लेकिन अतीन्द्रिय पदार्थ जो है वह कार्य है ऐसा तो सिद्ध नहीं है। तो कार्य तो हेतु पक्ष के एक देश में नहीं रहा, तो क्या दोष होगा? भागा सिद्धि, भागा सिद्धि हो जाएगा, तो दोष हो गया अनुमान में। तो ही करें कार्यत्व हेतु भागा सिद्ध्याख्य स्वरूपा सिद्धि में आशंक्य, कार्यत्व में भागा सिद्धि नामक स्वरूपा सिद्धि की आशंका को उठा करके उसका परिहार करते हैं। न च इत्यादि न च परिदृश्यमान पृथिव्यादो, बोले भाई जो जो दिख रहे हो तो मालूम है कार्य है, तो वहाँ प्रत्यक्षण कार्यत्व सिद्ध हो। परिदृश्यमान पृथ्वी आदि में प्रत्यक्ष प्रमाण से ही कार्यत्व की सिद्धि हो रही है, होने पर भी अतीन्द्रिय तदा सिद्धेर, अतीन्द्रिय में, अतीन्द्रिय जगत में, अतीन्द्रिय मतलब जो इंद्रियों के द्वारा नहीं दिख रहा है, जो अपंचीकृत पंचभूत है अथवा हमारी इंद्रिया है, धर्माधर्म हुए, गुरुत्व हो गए, ये सब कार्य रूप से तो नहीं मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए उनमें कार्यत्व हेतु की सिद्धि नहीं होने से तो क्या दोष हो गया? भागा सिद्धो हेतु, ये जो कार्यत्व हेतु हुआ भागा सिद्ध हो गया, यानी पक्ष के एक भाग में नहीं रह रहा है, तो साध्य की सिद्धि करेगा? पूरे जगत में ईश्वर प्रणीतत्व, ईश्वर रचितत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो सिद्धांती जवाब दे रहा है इति न च वाच्यम, ऐसा मत कहो, भागा सिद्ध नहीं है। जो अतीन्द्रिय जगत है ना, वहाँ पे भी पृथ्वीत्व आदि के द्वारा कार्यत्व की कल्पना कर लेंगे। जो अतीन्द्रिय पृथ्वी है, अपंचीकृता पृथ्वी, कार्यत्व की कल्पना, कार्या पृथ्वीत्वात् घटादिवत, वहाँ भी कार्यत्व की सिद्धि कर लेंगे दूसरे अनुमान से, अन्य अनुमान के द्वारा वहाँ भी कार्यत्व की सिद्धि करेंगे, इसलिए भागा सिद्धि नहीं होगी। टीका में देखिए, परिदृश्यमान पृथिव्यादो मतलब अस्मदादि चक्षुरादि जन्य ज्ञान विषयीभूत पंचीकृत पृथिव्यादो, पंचीकृत जो स्थूल पृथ्वी है, पृथ्वी आदि है, वहाँ तो कार्यत्व प्रत्यक्ष दिख रहा है। प्रत्यक्षेण इंद्रिय स्वरूप प्रत्यक्ष प्रमाणेन कार्यत्व सिद्धो अपि, यानी कार्यत्व विषयक निश्चय भी, कार्यत्व विषयक निश्चय होने पर भी अतीन्द्रिय मतलब इंद्रिया ग्राह्या पंचीकृत पृथिव्यादो, जो अपंचीकृत पृथ्वी आदि इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं है, वहाँ पे तो कार्यत्व हेतु की सिद्धि होगी। तदा सिद्ध यानी कार्यत्व निश्चयाभावात्, भागा सिद्धो हेतु यानी पक्षस्य अपंचीकृत पृथिव्यादि रूपैकांक्षे अवर्तमान कार्यत्व रूपी हेतु, ये जो कार्यत्व रूपी हेतु है पक्ष के एक देश में अपंचीकृत पंचभूतों में कार्यत्व हेतु का निश्चय नहीं हो रहा है। हेतु नहीं रहेगा तो ईश्वर रचितत्व की भी सिद्धि नहीं होगा, साध्य की भी सिद्धि नहीं होगी। तो सिद्धांति ने क्या कह दिया? इति न च वाच्यम, न च इति निषेध प्रतिज्ञायाम, न च ऐसा मत कहो। किसने कहा? प्रतिज्ञा किसने किया? सिद्धांति ने उसमें हेतु दे दिया कि नहीं, वहाँ पे भी हम कार्यत्व की सिद्धि कर लेंगे, पृथ्वीत्व आदि को हेतु बना करके। हाँ देखो, अपंचीकृत तत्र यानी तत्रापि यानी अपंचीकृत पृथिव्यादव, किस हेतु के द्वारा? पृथ्वीत्व आदि को हेतु बना करके। देखो ये स्वयं अनुमान दे रहे, टीका में बड़ी प्रभा में दे रहे। अपंचीकृत पृथ्वी जन्या मतलब कार्या पृथ्वीत्वात् घटवत् इति पृथ्वीत्वादिना कार्यत्व से अनुमानात्, पृथ्वीत्वादि हेतुओं के द्वारा 5 ही तो भूत है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 अनुमान और कर लो। अपंचीकृत पृथ्वी कार्य पृथ्वीत्वात् घटवत्, अपंचीकृत जलम कार्यम, कार्यम जलत्वात् नदी जलवत्, अपंचीकृत तेज कार्यम दृश्यमान तेज, कार्य तेजस्त्वात् दृश्यमान तेजोवत्।
इस तरह से अनुमान कर लेंगे, अनुमान के द्वारा वहाँ भी कार्यत्व की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए भागा सिद्धि जो आप दोष दे रहे हो ना, ये भागा सिद्धि दोष नहीं है, ये पूरा हुआ। आगे देखिए टीका में, ननु उक्त पक्षे कार्यत्व रूप हेतुरस्तु। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि पक्ष में भूत भौतिक जगत में कार्यत्व हेतु रह रहा है, इसलिए कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर ने रचना की है, इसलिए ईश्वर रचितत्व सिद्धि ब्रह्म की सिद्धि हो जाएगी। चलो ठीक है, अस्तु साध्यम माँ भूत विपक्षे बाधक तर्काभाव। किंतु विपक्ष में बाधक तर्क का अभाव न हो, क्योंकि देखिए जब कोई भी अनुमान करता है तो विरोधी क्या करेगा, व्यभिचार शंका करेगा। जैसे वहां पे भी पर्वतो अनिमान धूमान, तो व्यभिचार शंका क्या होगा, हेतु रस्तु साध्यम मास्तु। चलो हेतु धूम हो वहनी न हो, क्या बिगड़ता है, हेतु चलो मानते हैं धूम है लेकिन वहनी नहीं है। इस व्यभिचार शंका का निवर्तक तर्क देना पड़ेगा, बाधक तर्क, कि देखिए अगर धूम को मानोगे वहनी को नहीं मानोगे, मतलब बिना कारण के होता है क्या, बिना कारण के अगर कार्य हो जाए तो बिना भोजन के तृप्ति हो जाए, ये बाधक तर्क देना पड़ेगा। बिना कारण के अगर कार्य को मानते हो, बिना वहनी के धूम अगर मानोगे तो बिना भोजन के तृप्ति हो जाए। इसलिए विपक्ष में बाधक तर्क जब देंगे तब वो व्यभिचार शंका हट जाएगी। तो चलो ठीक है, हम साध्य को तो मान लिए, किंतु जब विपक्ष में जब व्यभिचार शंका होगी तो बाधक तर्क देना पड़ता है। अगर बाधक तर्क नहीं दे पाओगे तो अनुकूल तर्क से रहित हो गया, इसलिए आपका हेतु क्या हो जाएगा, अप्रयोजक। अनुकूल तर्क से रहित होने से व्यभिचार शंका की निवृत्ति नहीं होगी तो साध्य की सिद्धि कर पाएगा। व्यभिचार शंका है तो साध्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए माँ भूत विपक्षे बाधक तर्काभाव, विपक्ष में व्यभिचार शंका करने पर बाधक तर्क होना चाहिए, बाधक तर्क का अभाव नहीं होना चाहिए। इति कार्यत्व हेतु और व्यभिचारित्वेन, इसलिए कार्यत्व हेतु में व्यभिचारित्व के द्वारा सोक्त साधक साध्य विषयक अनुमिति जनना समर्थत्व, बाधक तर्क का अभाव न हो, इसलिए पहले ही आशंका करके, क्या आशंका करें, कार्यत्व हेतु व्यभिचारी है, हेतु रहे साध्य न रहे, कार्यत्व हेतु रहे साध्य न रहे तो व्यभिचारी होगी। जैसे सोक्त साध्य विषयक अनुमिति जनना समर्थत्व, क्या व्यभिचारी है, हेतु रहे साध्य न हो, व्यभिचारी हो गया। व्यभिचारी हेतु अपने इसके स्व के द्वारा कहे गए साध्य विषय का अनुमिति जनन में समर्थ होता है, नहीं होता है। इसलिए इत्याशंक्य, इस तरह से जनना समर्थत्व की आशंका करके, मतलब व्यभिचार शंका का आशंका करके निराकरण कर रहे, जिससे कि बाधक तर्क का अभाव न हो। यानी बाधक तर्क हमारे पास है तो ये हेतु जो है अनुकूल तर्क से युक्त है, इसलिए व्यभिचार शंका का विघटन उस अनुकूल तर्क के द्वारा होगा और हेतु साध्य की सिद्धि कर देगा। इसलिए निराकरण व्यभिचार शंका करके वो निराकरण कर रहे, न च अप्रयोजकत्वम। अब इसको हम लोग कल करेंगे यहाँ से। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय तस्मै